जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और नॉर्दर्न एरियाज इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। जिस तरह हर किसी की ख्वाहिश होती है कि इस तरह के एरियाज को अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर देखें, इसी तरह मेरी भी एक ख्वाहिश थी। और कहते हैं ना, किसी चीज़ को इंसान अगर चाहे तो वो एक ना एक दिन उसको मिल ही जाती। आखिरकार इन पहाड़ों ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। तो फिर मैं अब आपको बताता नहीं, दिखाता हूँ। ओके गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे साथ हुआ क्या। हमने कोई 12 घंटे का सफ़र किया और अब जाके हम बालाकोट पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा थके हुए थे, देखो मेरे बालों वगैरह का भी हाल बुरा हुआ है, नींद से बुरा हाल था। जैसे ही बाहर निकला हूँ, ठीक है, मैंने हवा को फील किया और अब मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ। अभी हम फिलहाल नाश्ता करेंगे, ठीक है, तो नाश्ता करके वापस मैं आता हूँ। सोचा तो था कि कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, पर मिला क्या? अंडा, पराठा, चने, साथ बोनस में 2 घूंट लस्सी। अब जैसे आप लोगों ने देखा है कि हमने अभी नाश्ता किया, अंडा पराठा खाया, सारों ने देखा, मजे का भी था। अब हम जाएंगे अपने गेस्ट हाउस में, जो कि है नारान में। तो आइए चलते हैं। नारान वो वादी है जो बाकी वादियों की निस्बत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे 90% टूरिस्ट स्टे करते हैं, तो हमने भी ये सोचा क्यों ना यहीं स्टे कर लिया जाए। तो हम चले होटल ढूंढने। पसंद तो आया ये, पर बजट इतना। एक और बात, नॉर्दर्न एरियाज में दूसरा सहारा जीप्स का होता है, क्योंकि ये जीप्स आपको वहां ले जाती हैं जहां पर आपकी रेगुलर कार्स नहीं जा सकती। ये ना हो तो लोग काफी व्यू पॉइंट्स मिस कर देते हैं। तो हमें ये जीप मिली जो हमें ऊपर पहुंचाएगी। मेरा मतलब सैफुल मलूक। होटल से निकलने के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ सैफुल मलूक झील पे। बहुत खूबसूरत जगह है। अब मैं इस जगह के बारे में आप लोगों को और क्या बताऊं, बताता नहीं हूँ, दिखाता हूँ। तो ये है सैफुल मलूक झील, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था और आज देख भी लिया। और मलिका पर्वत को देखते ही इससे जुड़ी कहानी भी याद आ गई। लोग यहाँ सैर व तफरीह के लिए आ तो जाते हैं, पर जिस खूबसूरती को देखने आते हैं उसी की सफाई का ख्याल नहीं रखते। साले जहां खाते हैं वहीं रखते हैं। अब हमने झील तो देख ली, एंजॉय भी बहुत किया, पर हॉर्स राइडिंग नहीं की। और अब हम बैठे हुए हैं जीप में, क्योंकि इसके बाद जब ये जीप चल पड़ेगी तो मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि ये जीप हमें भी जो है ना टिक के बैठने नहीं देती। तो अब जो है हम आगे निकलेंगे। 24 घंटे से नहीं सोए हुए। अब कोशिश तो यही है कि जाते साथ ही रेस्ट करें, लेकिन देखते हैं अभी आगे क्या प्लान बनता है। मिलते हैं आगे। पहला डे काफ़ी हेक्टिक रहा। वही जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अब तकरीबन मुझे 34 आवर्स हो गए सोए बगैर। डिनर के लिए जाना था, लेकिन मैं वो स्किप कर रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ सोने। गुड मॉर्निंग पहले तो सबको। अभी हम करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट। रात को नींद मुझे बहुत अच्छी आई, गुम होके सोया था। अब हमने जाना है अपना नाश्ता करने, उसके बाद हम जाएंगे बाबूसर टॉप और फिर लुलुसल लेक। तो चलते हैं। ऑन आवर वे टू बाबूसर टॉप और एक्साइटेड हूँ। बस उम्मीद करता हूँ कि कल वाली जो नींद थी ना वो ना आए, और नज़ारे भी देख रहा हूँ यहाँ पे। बता तो नहीं सकूँगा, दिखाऊँगा। ये वो रास्ते हैं जो हमें अगली मंजिल तक पहुंचाएंगे, लेकिन
पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो हम लोग आ गए हैं खाना नाश्ता करने के लिए। बेसर कहलाती है जगह, बेसर मून रेस्टोरेंट, जिसमें पराठा, अंडा, चने सारा कुछ होगा। तो आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं। माई माइंड इज एक्चुअली ब्लाउन। द काइंड ऑफ ब्यूटी हियर इज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। साथ साथ आप लोग ये भी देख सकते हो कि टुडे इज अ सनी डे। और ये धूप, लाहौर वाली धूप, क्या कोई नॉर्मल धूप नहीं है, ये मज़े वाली धूप है जो तंग नहीं करती, मज़ा आ रहा है। तो अब खाने की तरफ चलते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। तो हम पहुंचे लुलुसर लेक। ये वो लेक है जिसका पानी मैंने सब्ज देखा। नाश्ता हमने कर लिया और नाश्ता करने साथ ही हम फौरन जो है ना लुलुसर लेक आ गए। मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे, वैसे मौसम भी बहुत आला है, ठंडी हवा चल रही है। दिखाते हैं फिर आपको। सोचा कुछ तस्वीर ले लूं, फिर मैंने निकाला अपना हथियार, मेरा मतलब मेरा कैमरा। और इस तरह हम पहुंचे बाबूसर टॉप। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, इस वक्त हुई हुई है, क्या कहते हैं उसको, बर्फ पड़ रही है। व्यू भी अच्छा है और कुल्फी जमी हुई है। बाकी का दिखाता हूँ। ये रहे कुछ हसीन झरने। और ये रहा मैं इन झरनों में। राफ्टिंग नाम तो सुना ही होगा, बहुत से लोग इसे देखते ही डर जाते हैं, लेकिन मैंने हिम्मत की और चुनी अपनी कश्ती। अब मैं करूंगा इस पे और लोग करेंगे उस पे। इस टाइम पे हम जीप में बैठ गए और सीरी बाई के लिए निकल रहे हैं। चले देखते हैं आगे का टूर क्या चलता है। बताना मुनासिब नहीं है, दिखाता हूँ। रास्ता इतना अनकंफर्टेबल था कि रात की खाई हुई दाल और गोश्त पेट में ही हलीम बन गई। तो ये रास्ता जाता है सीरी पाए को। नाश्ता हमने किया कवाई से, उसके बाद जान की बाजी लगा के शुगरान क्रॉस किया और उसके बाद दोबारा जान की बाजी लगाई और आगे हम पाए। सीरी हमने नीचे छोड़ दी और पाए हम ऊपर लेने आ गए। तो दिखाता हूँ आपको। तो ये है सीरी पाया, जिसको देख के मुझे बहुत बहुत मजा आया। आपको भी मजा आएगा देख के, बहुत मजा आएगा। और फिर इतने हसीन मौसम से रहा ना गया, मैंने अपनी जिप खोली और निकाल लिया अपना कैमरा। इन पहाड़ों से रिश्ता कुछ पुराना सा लगता है कि अपना ही घर अब अनजाना सा लगता है। इसी के साथ साथ जाते जाते लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं और चलते बने। अल्लाह हाफिज़।